आप खुद एक व्यापारी हैं और हुँ, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हैं। बराबर है। ऐसे में जो हालात देखे जा रहे हैं, लॉकडाउन लगने के आसार दिख रहे हैं दो हुँ, सरकार की तरफ से। हुँ, आप हुँ, किस तरीके से इसे देखते हैं? अगर लॉकडाउन लगता है, तो हुँ, व्यापारियों खासकर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, हुँ। उसको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? ये नुकसान तो वैसे भी हो ही रहा है लास्ट ईयर से। अभी कुछ उम्मीद की किरण जागी थी कि अभी कुछ अच्छा होगा और आगे काम बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, वर्कर्स के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जो हुआ है ये गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। ये एक महामारी है जो आप देख रहे हो, इतिहास बता रहा है कि हर 100 साल में ऐसा होता है। तो ये ना आपके कंट्रोल में है, ना हमारे कंट्रोल में है, ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इससे बस अभी हमको बचना है। तो अभी जैसे हिन इंग्लिश में एक कहावत है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। इसका ये मतलब है कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारे साइटों पे काम करते हैं, जो हमारे घरों में, हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में काम करते हैं, हमारा एक तरीके से एक कर्तव्य बन जाता है कि हम जो जो वर्कर लोग, जो गरीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कैसे भी करके उनका हम कुछ तो समाधान करें, या उनको गांव जाने की या बॉम्बे से भाग जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमें खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ के निकालना पड़ेगा उनके लिए। और उनके लिए निकालेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, जैसे हमारा भी काम चलेगा, वो भी बंद नहीं होगा। तो जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जो वर्कर्स हैं, हम उनको अच्छी सुविधा दें, वहाँ उनको खाने पीने की सुविधा दें, जैसे काम भी चलता रहे और उनका भी वेतन हो और हमारा भी काम चलता रहे। हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जहाँ हम लोग रहते हैं, आजकल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, 20 25 50 बिल्डिंगों के, 100 बिल्डिंगों के। वहाँ हम इन वर्करों को अच्छी तरह से रखें, उनका देखभाल करें, सो दैट वो उनको भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर डाल के जाते हैं, जो वेजिटेबल सप्लाई करते हैं, फ्रूट सप्लाई करते हैं, जो न्यूज़पेपर सप्लाई करते हैं, जो मिल्क सप्लाई करते हैं, हम उनको भी कोई ना कोई तरीके से हमको उनको हेल्प करना चाहिए, सो दैट उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो पिछले साल जो कोरोना था, हम्म, व्यापारियों को मारा था और इस साल फिर वही हालात दिख रहे हैं। हम्म, क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ, हम्म, कोरोना के केस सबसे ज़्यादा हैं हम्म, और ऐसे में जो मज़दूर हैं, वो हम्म, लॉकडाउन लगने के संकेत से पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें हम्म। अगर आप खुद एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, अगर मज़दूर ही नहीं होंगे, तो हम्म। किस तरीके से काम होगा? आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, मज़दूर अगर नहीं होंगे हुँ, तो फिर तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगे, क्योंकि काम जो अभी तक चल रहे हैं वो थोड़े स्लो हो गए हैं, वो तो बंद हो जाएंगे। हुँ। एज इट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना प्रॉब्लम्स है, तो अगर मज़दूर चले गए तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हो बिल्डर लॉबी कितना सफ़र कर रहा है लास्ट 2 3 साल से। और कोरोना के वजह से तो बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं, भाई बंधु, जो काम भी बंद करके बैठ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जैसे रोड्स के, मेट्रोज़ के, रेलवेज़ के, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो वो मज़दूरों को हमको रोक के रखना पड़ेगा, उनको एक इंसेंटिव दे के कि भाई नहीं, आप साइट पे ही रहो कुछ भी करके। और जैसे गांव जाओगे तो उसका तो हल निकलने वाला नहीं है, वहाँ आपको कोई रोज़गार मिलने वाला है नहीं गांव में। तो कुछ ना कुछ करके उनको हमको रोकना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट तो अपनी पूरी कोशिश कर ही रही है। अभी हम जैसे छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के हम लोग हैं, तो हम हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम सब छोड़ के और इनकी इन इनकी मदद करें,
कोई भी हाल में जो मदद हम कर सकें वो हिसाब से हम इनकी मदद करके इनको रोकें, सो दैट ये बॉम्बे छोड़ के या महाराष्ट्र छोड़ने की इनको नौबत नहीं आनी चाहिए। 14 तारीख को जो है लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है, कुछ संकेत मिले हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर कितनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है व्यापारियों को? देखिए, लॉकडाउन अगर लगता है तो व्यापारियों के लिए तो प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन जो आम नागरिक है, आम नागरिक को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फिर ना तो वेजिटेबल्स मिलेंगे, ना फ्रूट मिलेंगे, या दूध मिलेगा, ना हमको जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है वो मतलब ठप हो सकती है। प्रॉब्लम्स तो बहुत आ सकती हैं। तो लॉकडाउन कंप्लीट अगर नहीं लगेगा, पार्शियल लॉकडाउन की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही है, और कुछ ना कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी गवर्नमेंट का साथ दें। तो मेरा तो यही रहेगा कि भाई कैसे भी करके लॉकडाउन एक हिसाब से रहे, और कंप्लीट लॉकडाउन नहीं रहे, पार्शियल लॉकडाउन रहे। ज़रूरत नहीं है तो हमारे भाई बंधुओं को हम रिक्वेस्ट करेंगे, घर से मत निकलो। वर्क फ्रॉम होम का अभी सबको आदत तो लग चुकी है, तो अनलेस एंड अनटिल ज़रूरी नहीं है, हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम घर से बाहर ना निकलें। जैसे आपने कहा कि पार्शियल लॉकडाउन की ज़रूरत है। है ही। एक वीकेंड में जो लॉकडाउन अभी हुआ था, लोगों ने उस आसार पे देखा था कि वीकेंड लॉकडाउन होगा, फिर भी 5 दिन दुकानें या जो भी व्यापार हैं वो चलेंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इनके पास जो है फुल स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसको कैसे आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन है, या उसके अलावा कुछ और आइडियाज यूज़ कर सकती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट? देखिए, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं एक आम छोटा व्यापारी हूँ। हमारा भी छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का, कंसल्टेंसी का काम चलता है, तो मैं इस पे एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। हाँ, लेकिन कुछ गवर्नमेंट से अपील है कि वो कुछ रास्ता निकालें। जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आपस में बैठ के कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि लॉकडाउन भी लगे, और जो मज़दूर है भाई हैं, जो रोज़ की वेतन कमाने के लिए उनको निकलना पड़ता है, उनका भी कुछ गवर्नमेंट कुछ समाधान निकाले, सो दैट उनको भी जहाँ वो काम कर रहे हैं वहीं से काम करें, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़े, कि उनका भी काम होते रहे और लॉकडाउन भी मेंटेन रहे। तो ऐसा कुछ एक फार्मूला निकाले गवर्नमेंट, जिससे सबका काम चले, मज़दूरों का भी काम चले, लॉकडाउन भी लग जाए। कुछ तो ऐसा एक सल्यूशन जो है कुछ निकालना चाहिए। सर, अगर बात करूँ मैं होटल्स की या मॉल्स की, जिस तरीके से उनके बिजनेस को देखा जा रहा है, आए दिन अभी बीच में चालू हुए थे, फिर उन्हें बंद करने के स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है। तो उसको कैसे आप देखते हैं? अगर होटल्स बंद हो गए या मॉल्स वगैरह, जो दुकानें हैं, छोटे मोटे व्यापारी भी अगर वो बंद हो जाते हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा मार्केट को इससे? देखिए, जो लोग रेंट दे रहे हैं तो उनको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्योंकि वो रेंट भी दे रहे हैं, वो अपने वर्कर्स को भी पैसा दे रहे हैं। वर्कर का पैसा हम बंद नहीं कर सकते, उनको बैठ के भी देना है, टैक्सेस भी भरना है, जीएसटी भी भरना है, इनकम टैक्स भी भरना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ तो भी सोचना चाहिए। कुछ इसका एक फार्मूला हर एक इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए निकालना चाहिए, कुछ मॉल्स के लिए निकालना चाहिए,
होटल इंडस्ट्री तो वैसे ही 2 साल आप देख रहे हो जब से लॉकडाउन हुआ है, उनका तो बहुत ही हालत ख़राब है, क्योंकि लोग को होटल में जाके रहने को लोगों को डर लग रहा है, तो उनका भी इंडस्ट्री बहुत हिसाब से ख़राब चल रहा है। मॉल्स बीच में बंद थे, वो चालू हुए, अभी वापस लॉकडाउन में उनको भी बंद करना पड़ रहा है। तो उनका भी कुछ अलग कुछ करके कि सपोज़ मॉल्स में जो लोग जा रहे हैं उन सबका अगर कोई बोले मैंने नेगेटिव टेस्ट कराया है, मुझे अंदर जाने दो, तो इस तरीके से जिनका नेगेटिव टेस्ट है वही अंदर जाएगा टेस्टिंग करा के। तो ऐसा जैसे मॉल भी चालू हो जावे और जो अंदर लोग जा रहे हैं वो लोग का भी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट हो तो वो भी जा सके। कुछ तो मतलब ऐसे कुछ रास्ता निकालने के लिए तो गवर्नमेंट निकाल सकती है, वो ज़रूर निकालेगी, गवर्नमेंट करेगी, कि उनका तो काम है नागरिक का हिफाजत भी करना और उनका भला भी करना। अगर मैं साइट की बात करूँ, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो चल रहे हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो लोग रहने की जिनकी व्यवस्था है ऑन साइट पे, उनके लिए काम चालू रहेंगे। अदरवाइज जो दूसरे साइड से मतलब बाहर, जैसे कई बार ऐसा होता है लोकल ट्रेन से भी आते हैं लोग जिनको रहने की व्यवस्था नहीं होती जिस साइड पे, वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसको कैसे किस तरीके से आप देखते हैं और कितना आपको ये जो उनका डिसीजन है वो सही लगता है इसमें? देखिए, पहले तो जहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जी, वहाँ तो जगह होती ही है लेबर की रहने की, तो वहाँ पर भी उनको कुछ सावधानियाँ मेंटेन करनी चाहिए कि लेबर की सेफ्टी का, और उनकी जो टेस्टिंग्स हों तो उधर भी टेस्टिंग के कैंप्स लगाने चाहिए। जहाँ 1000 से ज़्यादा मज़दूर रहते हैं या 500 से ज़्यादा मज़दूर रहते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे कुछ गवर्नमेंट नियम लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाउनशिप्स बन रही हैं बम्बई के बाहर भी, बम्बई के अंदर भी, तो कुछ गाइडलाइंस निकालनी चाहिए, सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर लेबरों की सेफ्टी के लिए, तो उनका काम भी चले, प्लस जो लेबर ट्रैवल कर रहा है उसको ट्रैवल करने की नौबत नहीं आए, तो वो जहाँ उनका काम है सपोज़ तो वो वहीं रहें, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। एटलीस्ट जहाँ उनको काम कर रहे हैं, एटलीस्ट 1-2 महीने का काम उनको जहाँ मिल रहा है, तो एटलीस्ट वो फिर अप डाउन नहीं करें, सो दैट लोकल ट्रेन में जो इतनी भीड़ भाड़ हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए, और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के जो काम बंद ही नहीं सकते हैं, जैसे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, या दूसरे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो तो चालू रखते ही हैं, तो उनके लिए तो ट्रेनें चालू रखनी ही पड़ेंगी। तो ये ट्रेनों पे ज़्यादा भार नहीं आवे, तो ये वर्कर जो हैं उनको अपनी वहीं पे काम करें जहाँ उनको काम मिल रहा है फ़िलहाल 1 महीने तक, तो उनको ये रखना चाहिए ये हिसाब से।